हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में 25 सालों के अंतराल के बाद इंटरपोल की महासभा संपन्न हुई। ये इसकी 90वीं महासभा थी जो 21 अक्टूबर तक चली है। इसमें दुनिया के लगभग 195 देशों के पुलिस प्रमुख, मंत्री और बड़े अफसरों ने हिस्सा लिया। इस पूरे मामले में क्या कुछ है खास, जानेंगे ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में। मेरा नाम है केसरी पांडे। 18 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुख्यात अपराधियों को ट्रैक करने से लेकर नार्को टेररिज्म, भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, ड्रग सिंडिकेट, फ्रॉड, लापता व्यक्तियों को ढूंढने और आतंकवाद के आपराधिक पैटर्न पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य भविष्य में अपराधियों के खिलाफ जांच को आसान बनाना है। इस महासभा को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय भारत और इंटरपोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2022 में आज़ादी के 75 साल मना रहा है। यह हमारी संस्कृति, लोगों और उपलब्धियों का उत्सव है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ विश्व को एकजुट होना होगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 195 सदस्य देशों में एक एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। इस तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, यानी ये इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करती है। तमाम देशों के साथ तालमेल करती है। इसकी अपनी संस्था में भी तकरीबन हर देश के लोग काम करते हैं। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय होती है जिसमें इसके प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये वर्ष में एक बार बैठक करती है और इसका प्रत्येक सत्र लगभग 4 दिनों तक चलता है। इस आम सभा में आगे की रणनीति, बजट, सोर्स, फैसलों, बदलाव, सहयोग और काम के तरीकों के साथ गतिविधियों पर विचार होता है और इस पर अंतिम मुहर लगाई जाती है। पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की प्रक्रिया में ये कई तरह के नोटिस जारी करता है, जिसमें रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, बैगनी यानी पर्पल नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, पीला नोटिस, सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस और ऑरेंज कॉर्नर नोटिस शामिल हैं। हम एक एक करके सभी नोटिसेस के प्रकार पर नज़र डालेंगे। सबसे पहला है रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है, यानी जारी किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति दोषी है। उसे अदालत द्वारा भी दोषी ठहराया जाना जरूरी होता है। इस प्रकार का नोटिस एक सदस्य देश के अनुरोध पर प्रधान सचिवालय द्वारा किसी अपराधी के खिलाफ सदस्य देश द्वारा गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जारी किया जा सकता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है। भारत सरकार के अनुरोध पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया है। अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी लेने के लिए इंटरपोल द्वारा ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। हर साल करीब 150 ब्लैक नोटिस इंटरपोल द्वारा लगभग जारी किए जाते हैं। यहाँ अज्ञात व्यक्ति का अर्थ है कि एक ऐसा मृत व्यक्ति जिसकी पहचान पुलिस और चिकित्सा परीक्षकों द्वारा नहीं बताई जा सकी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ बैगनी नोटिस जारी की जाती है। ये नोटिस उन अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके शरीर के हिस्से बेचते हैं। भारत में एक सींग वाले गैंडे का शिकार और बंगाल टाइगर का शिकार करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन कॉर्नर नोटिस ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं और भविष्य में इन अपराधों को वे दोबारा भी कर सकते हैं। इस प्रकार के नोटिस बार बार यौन अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है।
पीला नोटिस या येलो नोटिस गुमशुदा के बारे में सूचनाएं देने के लिए जारी किया जाता है। वहीं सिल्वर नोटिस अवैध गतिविधियों, आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए जारी किया जाता है। साथ ही ब्लू नोटिस इंटरपोल द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त सूचना देने या पाने के लिए जारी किया जाता है। तो ये थी बात इंटरपोल की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत इंटरपोल का सदस्य कब बना था। इस एपिसोड में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।